देखो, किसी ने मुझसे पूछा था जीएस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। तो देखो, जीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना सब है, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है कि क्या पहले पढ़ना है। पहले वैसे मैं बताऊंगी, हिस्ट्री में तुम्हें एंशियंट कंप्लीट करना है, सॉरी मॉडर्न। मॉडर्न मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 1857 की क्रांति। अब मुझसे किसने कहा था हिंदी में बता दो, तो देखो ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं बोल रही हूँ हिंदी में, तो तुम समझ लेना। ये 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल, वायसराय जितने भी आए थे। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे नोट्स बना रखे हैं। गांधी का एरा की गांधी जी ने क्या क्या काम किया, चंपारण एक्ट किया, ये सब किया। उनकी टाइमलाइन भी पता नहीं चाहिए कि कौन सी तारीख को क्या किया। और जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे ना, सारे अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। दूसरा, उसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी थी। दूसरा कहाँ हुआ था, ऐसा कौन सा था जिसमें मुस्लिम, बैरुद्दीन तैयब चौथा वाला था उन्होंने, तो चौथा या तीसरा था जिन्होंने बैरुद्दीन तैयब ने करी थी, वो मुसलमान थे। एक सरोजिनी नायडू ने करी थी, वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुई थी, जनगण मन कौन से उसमें गाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। 1907 1905 में विभाजन हुआ बंगाल का, वो इम्पोर्टेंट है। फिर वो मर्ज हो गए, नरम दल गरम दल। तो कौन सा 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने नरम दल और गरम दल का विभाजन किया। तो ये सब मुझे याद है। देखो ऐसा कोई, ये सब मेरे को याद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। अब पॉलिटी में क्या हो गया, तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। अब मेरी एंशियंट में सिर्फ इंडस वैली और बुद्धिज्म कंप्लीट हुआ है। अभी मौर्यास, गुप्ता, वर्धास रह गया, इतना ही पढ़ूंगी मैं। और मिडिवल में मैंने दिल्ली सल्तनत कर लिया है, और अभी मुगल पीरियड मेरा चल रहा है। दिल्ली सल्तनत मेरी कंप्लीट हो गई, मुगल पीरियड में कर रही हूँ, और मैं इतना ही करूँगी। और इससे ना सारे क्वेश्चन लग जाएगा। और इंपॉर्टेंट बैटल जो कौन सी होती है, पानीपत का युद्ध, वो मैंने बैटल सारी इंपॉर्टेंट कर ली जितनी भी थी, कौन सी बैटल किसके बीच में हुई। अब टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन जैसे कैसे कि ये चीज़ कितने में ख़त्म हुई, क्या हुई, तो टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री के लिए हो गया। अब पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट, आर्टिकल शेड्यूल इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन, डीपीएसपी, बोर्ड फीचर मतलब कौन सी चीज़ हमने कौन से देश से ली है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी भी मेरी पूरी तरीके से कंप्लीट है। मुझे पॉलिटी के लिए कुछ नहीं पढ़ना, मैं उन्हीं नोट्सों से रिवाइज करती हूँ। और मेरी मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ पे कंप्लीट है। आपको ये टॉपिक करना है, ये तो मेरी पूरी कंप्लीट है, लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री करो, 1857 क्रांति करो, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर गवर्नर जनरल करो, जितने भी आते सारे गवर्नर जनरल कर लो इंपॉर्टेंट वाले, जैसे डलहौजी ने क्या किया था, या जो भी जैसे आर्टिकल, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर लो। तो इंपॉर्टेंट करना है। जैसे मैं एक सेकंड में नोट्स में दिखा देती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ। 1 मिनट में अपने नोट्स लेके आती हूँ। 1 मिनट रखा है मैंने। 1 से 4 में भारत के बारे में पूरा लिख दिया, 2 में नागरिकता के बारे में, फिर ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। फिर 9 राष्ट्रपति 52 से लेके चलता है तुम्हारा, तो ये राष्ट्रपति के बारे में। फिर यहाँ पे उपराष्ट्रपति, संसद, तो ये मैंने क्रम वाइज रखे हैं। 100 में ये है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिख रखा है। 2110 में धन विधेयक है, मनी वाला जो था। 112 में बजट है, 117 में वित्त। तो ये मैंने सारे एक साथ लिख रखे हैं। अब मौलिक अधिकार जो वो सारे भाग, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है ना, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24। तो ये सारे मैंने ऐसे लिख दिए हैं, तो इससे ना, और ये सारे संविधान संशोधन ये इकट्ठे लिखे हुए हैं। अभी ना ये थोड़ा मेरी पुराने नोट्स हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे। तो अभी ना संविधान संशोधन और भी ज़्यादा हो चुके हैं, 96 संविधान संशोधन हो गए, 106 सॉरी। और मेरे इसमें 105 तक ही लिखे हुए हैं, अभी 2-3 और हो चुके हैं, तो वो मैं लिखूंगी। तो सारे संविधान संशोधन मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिए थे, कि जैसे एक मैं दिखा देती हूँ। संविधान पहला क्या हुआ, तो पहला तो इम्पोर्टेंट है ही कि अनुसूचित 9 में भूमि सुधार को जोड़ दिया गया। और जो जो इम्पोर्टेंट है, 21वां इम्पोर्टेंट है, उसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया। 44वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या किया गया। 52वां संविधान संशोधन, 61वां, जिसमें मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई। तो ये सारे कर दिए थे मैंने। और ये 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ गई, तो इसे मैंने नमक करके याद किया था। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कौन करी, नमक लिखा हुआ है नमक। तो मतलब ऐसे निमोनिक्स भी बना के आप कर सकते हो।
तो ये तो मेरे इसके नोट था, और पॉलिटी में पूरा तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। EVS आ गए, तो ये मैंने जब नोट्स बनाए थे मैंने रफ कॉपी पे बना लिए थे, तो मैं इन्हीं से पढ़ लेती हूँ। ये सारे इसी के ही नोट्स बने हुए हैं। और इसमें देखो, अगर पीछे भी देखोगे ना, तो पीछे भी पूरा ऐसे लिख रखा है, भाग 1 में ये सब है। और ये 1 लिखा हुआ ना, 1 से 1 से 4 भाग 1 में है, 2 में 5 से 11, 3 में 12 से 35, ये 36 से 51, जिससे मुझे याद रहे। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया था कि इसमें इतने इतने हैं। और ये सारा, और ये ना मेरे को याद नहीं हो रहा था, मैंने लिख लिख के देखे थे पीछे, जब मेरे को आर्टिकल याद नहीं हो रहे थे। अब तो मुझे काफ़ी याद हो गए हैं, लेकिन जिस टाइम मुझे याद नहीं हो रहे थे तो मैं ऐसे लिख रही थी। तो ये मेरे हैं पॉलिटी के नोट्स, और ये मैंने रफ कॉपी पे बना लिए थे। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सुंदर नोट्स बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं, जो मेरी हिस्ट्री, और ये मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे। तरुण ग्रो नहीं, एक सर है, शुभम सर है, उस पर पढ़ाता है, शुभम गुप्ता सर, अन अकेडमी पे, उस टाइम पर बनाए थे। तो ये बहुत उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उनकी 11 घंटे की वीडियो थी और मैंने पूरी देखी थी, और मैंने इसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बना लिए थे। और मेरे को मतलब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है, ऐसा नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती। मॉडर्न हिस्ट्री अब देखो आप, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से किया, आप 1857 की क्रांति से स्टार्ट करना। अब जैसे सारे वायसराय हैं, तो उन्होंने बताया था कि भारत का गवर्नर जनरल, सारे वायसराय लिखवा दिए, भारत के वायसराय किसने क्या किया। लॉर्ड रिपन आ गया, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेंटो द्वितीय, चेम्सफोर्ड, इरविन, लोकमान्य तिलक, ये सारे सारे एक साथ आ गए। और जो अधिवेशन हुए थे ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये सारे अधिवेशन लिखे हुए हैं। अभी इकोनॉमिक्स हो गई। इकोनॉमिक्स मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आती, इसमें मैं 5 ईयर प्लान करूँगी, और RBI और इनके सब बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 5 ईयर प्लान तो मैंने वैसे कर लिए, इकोनॉमिक सर्वे। और ना मैंने जो एक क्वेश्चन नोटिस किया था कि कौन सा बैंक को कब स्थापित हुआ, ग्रामीण बैंक कब हुआ, तो जितने बैंक जब जब स्थापित हुए और वो उनका मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब वो कहाँ पे स्टैब्लिश है। तो एक ये वाला टॉपिक मैं इकोनॉमिक्स में करूँगी, मतलब इसी तरीके से पढ़ने का वो होना चाहिए, तो आपको बहुत डेप्थ नॉलेज हो जाती है, क्योंकि GS की कोई रिपीटेशन नहीं हम शुरू से नहीं पढ़ सकते। ये तो होगा इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, वो पढ़ लेना। साइंस के लिए देखो, साइंस मुझे पसंद है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, और मैं कर लेती हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री अब खुद से। लेकिन फिर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया, SI यूनिट, इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशन, नई नई इन्वेंशन होती है, फॉर्मूलेज जो थे होते हैं, और फेमस थ्योरी। तो ये फिजिक्स के लिए हो गया। और केमिस्ट्री भी सेम मैं कर लेती हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में भी एक तो पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन आता है, तो पीरियोडिक टेबल पर मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, तो मुझे याद नहीं है। अलॉय और इम्पोर्टेंट लो और केमिकल नेम, इस तरीके से। और बायोलॉजी में करी, तो बायोलॉजी में ह्यूमन डिसीज़ कर चुकी हूँ। आपने मेरा अगर ब्लॉग देखे होंगे तो ह्यूमन डिसीज़ में कम कर चुकी हूँ। और विटामिन करना है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में कर चुकी हूँ, तो उन पर टिक लगे हुए हैं, तो इसका मतलब मैं कर चुकी हूँ। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ह्यूमन डिसीज़ में कर चुकी हूँ। और ह्यूमन बॉडी का सिस्टम ये मैं कर चुकी हूँ। ज्योग्राफी के लिए क्या है, अब ज्योग्राफी में ना पूरा इंडिया का मैप, वो किस किस से बाउंड्री लग रही है, कौन सा, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है, रिसोर्स फ्रॉम, ये सारे तो मैं NCERT से मिल जाएंगे। मैं लिखा था नेशनल पार्क कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, रिवर और ट्रिब्यूटरी कहाँ पे। अब रिवर के मैं नोट्स दिखा देती हूँ आपको। और रामसर साइड, ये मैं रिवर के नोट्स बनाए थे। खैर ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के भी मैंने नोट्स बनाए थे, लेकिन ना नोट्स से मुझे पढ़ना बहुत लेंथी लग रहा था। ये एक मैंने वीडियो से बनाए थे, तो वीडियो से बनाने के बाद ये काफ़ी, उन्होंने बहुत वैसे कला अच्छे से एक्सप्लेन था, लेकिन बहुत बड़ी यूनिट थी, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली यूनिट दे रखी थी। और तो मुझे ना इतना टाइम लगाने में ज्योग्राफी में बहुत वेस्ट लगा, कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने नदियाँ करी थी। तो वैसे इन्होंने अच्छे से सर ने समझाया था, जहाँ से मैंने किया था क्रेजी जी के ट्रिक से, ये पर्वत किए थे मैंने। तो मैंने ये बुक मंगा ली है, 1 मिनट में बुक। अब मुझे ज्योग्राफी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक के बना लूँगी। ये मानचित्र द्वारा भारत का भूगोल है, ये मुझसे किसी ने पूछा था कौन सी बुक है, भारत लाल की बुक है, किरण पब्लिकेशन की, ये देख लो आप, ये वाली बुक है सामान्य ज्ञान की। और ये बुक है कितने रुपए की, ये है 275 के लिए, लेकिन मैंने ऑनलाइन मंगाई थी तो मुझे 300 की मिली थी।
तो अब देखो भारत का सामान्य परिचय इन्होंने ऐसे दे दिया, सिर्फ इसमें दे दिया। और आप ना जब इसे पढ़ लोगे तो देखो जैसे इसमें ये बाउंड्री शेयर हो रही भारत पाकिस्तान की, यहाँ इंदिरा कोल आ गया। तो मैंने ना यहाँ पे ना इसमें मैप में बना भी दिया था ये भारत का सामान्य परिचय, यहाँ इंदिरा कोल है। और जब मैंने इतनी बातें खुद से लिख ली तो मुझे एक वो आ गया स्पेसिफिक, हाँ ऐसे होता है, और ये है खुद से जब मैंने लिख ली। तो आप भी ये बुक ले लो और मैप के थ्रू पढ़ो, तो मैप से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसमें सब भारत की मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ दे रखा है, सारा चीज़ें मैं इससे कवरअप करूँगी, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना है तो स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। और हम ज्योग्राफी में, क्योंकि जीएस में भी ज्योग्राफी का, तो ये ज्योग्राफी के लिए हो गया। करंट अफेयर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स, अवार्ड, कौन सा अवार्ड किसको मिलता है, इंडेक्स मतलब भारत की क्या रैंक है सब इंडेक्स में, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम और अवार्ड वगैरह, अपॉइंटमेंट जो नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये तो हो गया। और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं, ये मिसलेनियस टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेंसस में कर चुकी हूँ, जनगणना, डांस एंड डांसर, ये एक तरीके से स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। फेस्टिवल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन, स्पोर्ट, स्टेट ऑफ, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की 24 तो ये भी ना रिपोर्ट जो दे रखी है स्टेट ऑफ, ये इस बुक में दे रखी है, देखो ये रही, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 885, तो मैं इसी से कवर अप कर लूँगी। और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे थे, ये मैंने खुद से लिखे थे कि ये करूँगी। हिस्ट्री में ये तो पूरा हिस्ट्री का होगा, फिर मैंने अलग अलग छाटे, ये वही है जो मैंने पीछे लिख रखे हैं। इसमें एक दो चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, डांस, फोक डांस वगैरह, और नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल डेट, सेंसस, साइंस में ये सारी चीज़ें मतलब वही हैं जो मैंने, तो ये मैं जीएस के लिए ऐसे फॉलो कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ ऐसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखो मैं पेपर दिखाती हूँ जो मैंने DCPLSB का लगाया था, वैसा भी तो मैंने, देखो ये पेपर मैंने लगाया था, मैं हिंदी में कर देती हूँ उसे। और इस पेपर में देखो आप ये देखोगे मैं ये टॉपिक कर रही हूँ, कुछ मैंने कर लिए हैं, कुछ बाकी हैं, कुछ मुझे आते हैं, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल बिगनर हूँ। मेरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, मेरी पॉलिटी कंप्लीट है, बायोलॉजी में कर रही हूँ, ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक कर लिए। तो इसमें देखो मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कराए हैं, ये सब अटैम्प्ट किए, एक गलत हुआ है और 1 2 3 4 मैंने छोड़ दिए। तो जितने अटैम्प्ट किए हैं वो सारे ठीक है इस चीज़ को फॉलो करते हुए। तो ये सब मैं क्यों बता पा रही हूँ, मैंने एसएससी की भी इससे पहले तैयारी कर रखी है, तो कहाँ से टॉपिक, ये जो नोट्स है कोई एसएससी के टाइम का बना हुआ है, कोई कभी का, तो मेरे को एक आइडिया है कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे मिट्टी का क्वेश्चन है, रेगुल मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी। मिट्टी वैसे मैं पढ़ चुकी हूँ, मिट्टी के मैं नोट्स, और मिट्टी इस वाले उससे पढ़ा था और उसमें स्टिकी नोट्स लगा दिए थे। जो मैं बुक दिखा रही हूँ ना मानचित्र वाली, ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको परचेज करनी है तो मतलब मुझे लगता नहीं इससे अच्छी बुक कोई होगी अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो। देखो ये मिट्टी के क्वेश्चन, ये भारत की मिट्टियाँ हैं, ये मैंने इससे कर लिया और ये मैंने इसमें लिख दिया सब कुछ, जो इसमें लिख दिया मैं, मतलब इसका अलग से नोट्स नहीं बनाए। तो ये बहुत आसान था। रेगुल मिट्टी तुम्हारी होती है दूसरा नाम, और इस 57% लोगों ने सही दिया इसका आंसर, तो ये काफ़ी सही क्वेश्चन था। और हड़प्पा सभ्यता, मैंने हड़प्पा सभ्यता कर लिया, वहाँ पे जो खेत के रसाक्ष्य मिले हैं कालीबंगन में मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी वो पढ़ी थी ये वाली बुक से, एक सेकंड में दिखाती हूँ, क्राउन पब्लिकेशन, ये वाली बुक से, और इससे मैंने हड़प्पा सभ्यता लिखी थी और मैं स्टिकी नोट्स लगा देती थी। देखो ये पढ़ रखी है हड़प्पा सभ्यता, तो ये मैंने सारे कौन सा साइड कौन सा उस पर है, तो ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया था और यहाँ मैंने स्टिकी नोट्स भी लगा दिए थे। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी इसी से पढ़ ली थी, जिसमें मोहनजोदाड़ो में क्या क्या है। तो 2 क्वेश्चन ही हो गए। गायत्री मंत्र वैसे आसान है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, 70% लोगों ने सही दिया है, इसके लिए मतलब कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन था। अब 4th मैंने छोड़ दिया, 2022 और 23 में कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि ये करंट अफेयर का आ गया और हम 24 में चल रहे हैं, तो मुझे नहीं आता था। झरोका दर्शन किसके द्वारा पेश किया गया, तो झरोका दर्शन अकबर ने पेश किया था। मैंने आपको बताया कि मैंने टाइम लाइन कम्प्लीट कर लिया, मैंने मिडीवल हिस्ट्री में अकबर बाबर ये सब कंप्लीट कर लिया, मुगल कंप्लीट कर लिया है, तो किसने क्या क्या दिया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हमारा झरोका का अगला क्वेश्चन करते हैं।
लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से संबंधित है? सो साइमन कमीशन में उन पे लाठियाँ पटकाई गई थी। और देखो 54% ने इसका आंसर सही दिया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तब हुई थी उनकी मृत्यु, ये मुझे नहीं पता था। मार्च 2022 में सीजी, तो क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो मुझे मार्च कुछ नहीं पता था। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा कैसे ठीक हुआ। वैसे मुझे पता था कौन सी नदी पे कौन सा है, इन्होंने पूछा गलत बताइए। अब हड़प्पा रावी पे है, मोहनजोदाड़ो सिंधु पे, इन दोनों में कंफ्यूज थी मैं। कालीबंगन गब्बर पे है, लोथल किस पे है? अब पता है लोथल, अगर तुम्हें पता होगा साइड, ही गुजरात में है, ये मुझे पता था गुजरात में। और चिनाब नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। जब ये गुजरात में और ये जम्मू कश्मीर में, तो आपस में गलत है ना, तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। तो मैंने इस पर टिक लगा दिया था और मेरा ठीक हो गया था। 41% ने इसका आंसर ठीक दिया है। थर्मामीटर ये आसान क्वेश्चन है। थर्मामीटर का प्रयोग पारा, मतलब थर्मामीटर के अंदर मरकरी भरी जाती है। वो वैसे भी 94 ने इसका। और ये मैंने नदियाँ पढ़ रखी है, तो ब्रह्मपुर की सहायक नदी हमारी मानस है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी। कोसी नदी बिहार का शोक है। वैसे ये भी जाकर उधर अरब सागर में गिर जाती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कोसी नदी। अब मैंने देखो योजना बताती है कि पंचवर्षीय योजना करनी है, तो उनकी टाइमलाइन पूछ ली। तो इसकी टाइमलाइन 2012 से 17 है। तो ये मैंने योजना सारी कंप्लीट कर ली, बस मैंने इकोनॉमिक्स में योजना ही करी है अभी, और मेरे को करना है। अब ये ना मेरा गलत हो गया था कि बास्केटबॉल के लिए कौन सा कप दिया जाता है, डूरेंट के लिए कौन सा कप दिया जाता है, तो ये मेरा गलत हो गया था। एक बार मुझे सारी ट्रॉफियों किस उसके लिए कौन सा ट्रॉफी दी जाती है, ये ट्रॉफी करनी है, ये मेरा बार बार क्वेश्चन गलत हो गया था। मैंने दोनों लगाया था शायद, और आंसर ये वाला है। ये मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं पता था नाटू नाटू संगीतकार कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं किसी को पता भी होंगे। अब वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? तो ये परत वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ओजोन परत कहाँ पे है और ये सब कहाँ पे है? वैसे ही मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में देखती हूँ इस तरीके के, इसमें ट्रोटोस्फेयर हो जाएगा। तो आप ये सारी, ओजोन लेयर कहाँ पे है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो इंपॉर्टेंट है। आयनोस्फेयर सबसे ऊपर है, उसमें रेडियो कम्युनिकेशन होती है। तो ये सारे आप पढ़ लेना, सारी वो कर लेना। ये भी फिर वैसे आसान क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं आता था। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मतलब करंट का क्वेश्चन है ना, तो मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रही। और ये डेज पूछे थे मैंने अपने टॉपिक में बताया इंपॉर्टेंट डेज, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेज लिख रखे हैं। वैसे आपको पता ही होगा, पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो थर्ड वाला गलत है, गलत पूछा था इन्होंने। और ये देखो संसद का गठन कौन करता है? तो एक तो संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और 63 लोगों ने इसका सही भी दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल, अगर मैंने वैसे सारी मिसाइल पढ़ रखी है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया कंडक्ट कराता है। जो कुमार गोला सर है वो सारी मिसाइल कराते हैं कि कौन सी देश से कौन सी मिसाइल होती है, जैसे सिंगापुर से कौन सी होती है। हम प्रैक्टिस करते हैं, तो एक बार उनकी वीडियो देख लेना इंपॉर्टेंट मिसाइल करके, उस सारे देशों की इंपॉर्टेंट मिसाइल बता देंगे। कुमार गोला सर उत्कर्ष अकेडमी में पढ़ाते हैं वो, तो वो बहुत, और उनसे करके ना मुझे रट गई हैं कौन से देश से कौन सी मिसाइल होती है। और ये 19वां क्वेश्चन। अब ना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश कौन सी उसकी मेजबानी कब करेगा। वैसे इसमें सऊदी अरेबिया करेगा फुटबॉल की, तो सारे देशों के लिए लिख लो कि फुटबॉल की मेजबानी कब करेगा, 2027 में कहाँ होगी। तो ये मैंने सब लिख रखे हैं, कौन से देश में किसकी होगी। मैंने क्रिकेट के भी लिख रखे हैं। तो ये 2000 मतलब आने वाले 24 चल रहा है ना, 34 तक के लिख लो कि आने वाले 10 साल में कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे होंगी। अब खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, किस राज्य में, मतलब किस राज्य में खंबात की खाड़ी है। एक मिनट, खंबात की खाड़ी क्या होता है? हाँ, गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है? तो खंबात की खाड़ी ये गुजरात में, खंबात की खाड़ी। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था 53% लोगों को। तो देखो इतना भी हार्ड आया है क्या जीएस का पेपर? वैसे और मैं लगाऊंगी तो मुझे और आइडिया हो जाएगा। ये मैथ का सेक्शन आ गया, ये हिंदी का आ गया। तो जीएस में सिर्फ यही क्वेश्चन थे। तो अगर आप इस तरीके से स्मार्टली स्टडी करोगे तो ज़्यादा नहीं, 20 में से 15 तो आपके भी आने लग जाएंगे। और 20 में से 15, 10 भी आए ना ये 20 में से, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो आपको मैंने बता दिया ये टॉपिक करना। अगर आपके 10 से 12 भी आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के जीएस में 3 से 4 नंबर आते हैं, तो ये टॉपिक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, इन्हें लिख लेना।
तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर दूँ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।